बागी 4 का पहला लुक जारी कर दिया गया है, जिसकी रिलीज 5 सितंबर 2025 के लिए निर्धारित है। जब हम इस फ्रेंचाइजी के अतीत पर विचार करते हैं, तो हम इसके संभावित सफलताओं या असफलताओं पर सोच सकते हैं। हमारे YouTube चैनल यूट्यूबर में आपका स्वागत है। आज हम बाकी पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने में संकोच न करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमें बढ़ने में मदद मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब विषय में प्रवेश करते हैं। मूल बागी, जो 2016 में रिलीज हुई, का बजट रुपीस 38 करोड़ था और इसने रुपीस 127 करोड़ की शानदार कमाई की। यह तेलुगु फिल्म वर्षम का रीमेक था। इसके बाद बागी 2 का बजट रुपीस 59 करोड़ था और इसने कुल रुपीस 254 करोड़ की अद्भुत सफलता हासिल की। यह तेलुगु हिट क्षणम का रूपांतरण था। 2020 में बागी 3 का निर्माण रुपीस 80 करोड़ के बजट में किया गया, लेकिन यह केवल 126 करोड़ ही कमा सकी, जो वेट्टई से प्रेरित थी। इन तीनों फिल्मों का निर्देशन कुशल अहमद खान ने किया और इन्हें सजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रतिष्ठित नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया गया, जबकि वितरण का काम यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने संभाला। हालांकि बाकी 4 का बजट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसे ए हर्षा द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो कन्नड़ सिनेमा में भजारंगी और वेधा जैसे सफल कामों के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म हर्षा की बॉलीवुड में पहली फिल्म होगी और यह भी एक रीमेक होने की संभावना है, क्योंकि उद्योग अक्सर परिचित कहानियों की ओर झुकता है ताकि वित्तीय जोखिम को कम किया जा सके। बाकी श्रृंखला को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जबकि प्रत्येक किस्त ने विभिन्न स्तरों की सफलता प्राप्त की है, कुल मिलाकर रुझान में उतार चढ़ाव रहा है। पहली फिल्म टाइगर श्रॉफ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली परियोजना है, जबकि दूसरी किस्त ने उच्चतम स्तर को छुआ। केवल तीसरी किस्त में गिरावट देखने को मिली। यदि रचनात्मक टीम सावधानी नहीं बरतती है, तो बागी 4 को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर टाइगर की हालिया फिल्म सिंघम अगेन की निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए। बहुप्रतीक्षित बड़े मियां छोटे मियां 2024 को आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें समीक्षाओं ने टाइगर के प्रदर्शन में मौलिकता की कमी की ओर इशारा किया है, जिसे कई लोग पूर्वानुमानित और प्रेरणाहीन मानते हैं। बाकी 4 के लिए प्रचारात्मक दृष्टिकोण टाइगर की स्थापित छवि पर काफी निर्भर प्रतीत होता है, ठीक उसी तरह जैसे खिलाड़ी, जिसमें समीक्षाओं ने टाइगर के प्रदर्शन में मौलिकता की कमी की ओर इशारा किया है, जिसे कई लोग पूर्वानुमानित और प्रेरणाहीन मानते हैं। बाकी 4 के लिए प्रचारात्मक दृष्टिकोण टाइगर की स्थापित छवि पर काफी निर्भर प्रतीत होता है, ठीक उसी तरह जैसे खिलाड़ी का नाम लंबे समय से अक्षय कुमार से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुमार के हालिया असफलताओं के बावजूद हाल ही में एक अमेजन प्राइम इवेंट में यह घोषणा की गई कि एनजीई ने आश्चर्यजनक रूप से बागी के चौथे भाग के लिए हरी बत्ती दी है। इस फिल्म के चारों ओर काफी उत्साह है और हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यह रिलीज के बाद कैसे प्रदर्शन करेगी। वर्तमान में यह टाइगर श्रॉफ की लाइनअप में केवल एकमात्र परियोजना है और उनकी सभी उम्मीदें इस पर टिकी हैं, खासकर हीरोपंती 2, गणपत और अब बड़े मियां छोटे मियां के साथ निराशाओं की एक श्रृंखला के बाद। मेरी समझ के अनुसार टाइगर की जो 2 फिल्में प्रारंभ में प्रतिबद्ध थीं, उन्हें रोक दिया गया है। एक स्क्रू ढीला थी, जिसे धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया, जिसने अपने शीर्षक की घोषणा के बाद भारी प्रतिक्रिया का सामना किया। दूसरी फिल्म सिल्वेस्टर स्टेलोन की रैम्बो का आधिकारिक रीमेक थी, जिसका ऐलान महामारी के पहले हुआ था और जिसे मिड आनंद द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए जाने की योजना थी, लेकिन यह भी साकार नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि बाकी 4 अब टाइगर का आखिरी मौका है, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनके करियर के लिए एक निर्णायक फिल्म। यदि यह सफल नहीं होती है, तो यह दर्शकों से स्पष्ट अस्वीकृति का संकेत होगा, खासकर उस प्रारंभिक उत्साह के संदर्भ में जो उन्होंने हीरोपंती और फ्लाइंग जट के दिनों में उत्पन्न किया था, जिसमें बाद वाला एक उल्लेखनीय असफलता था। एक बार युवा प्रशंसकों में पसंदीदा रहे, ऐसा लगता है कि कोविड के बाद टाइगर ने वह आकर्षण भी खो दिया है। यदि उनके संबंध न होते, तो उनका करियर शायद पहले ही समाप्त हो चुका होता। फिर भी वे इस कठिन दौर से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप हमें और देखना चाहते हैं, तो कृपया अपने टिप्पणियां साझा करें, हमारे वीडियो को लाइक करें
और अगर आप चाहते हैं कि अन्य लोग हमारे चैनल के बारे में जानें, तो इसे साझा करें ताकि आप हमें ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर सकें।